Hey guys, good morning to all of you. I welcome you to all in our channel, The Study Tips. So, in this video, we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 29th of May 2023. 29 मई 2023 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे. सो द वीडियो इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू ऑल द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड द वीडियो is bilingual. It means I'm going to explain the whole newspaper in Hindi and English so that आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हमारा कंटेंट पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहे. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को. इंडिया गेट्स न्यू पार्लियामेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर सेज इट्स सिंबल ऑफ एस्पिरेशन. तो कल के दिन इंडिया को नया पार्लियामेंट हाउस मिला. इसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा इट्स अ सिंबल ऑफ एस्पिरेशन, मतलब कि ये एक आकांक्षा का प्रतीक है. मोदी स्पीक्स ऑफ फॉर्जिंग न्यू पाथ टू अचीविंग इंडियाज ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ डेवलप्ड कंट्री. रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 22 अपोजिशन पार्टी बॉयकॉट फंक्शन एंड इन हर मैसेज प्रेसिडेंट सेज हैप्पी दैट प्राइम मिनिस्टर इज इनॉग्रेटिंग द बिल्डिंग. ठीक है, तो ये सारे क्रिटिक्स मैंने आपको पहले बताया था कि 22 अपोजिशन पार्टीज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इस चीज को बॉयकॉट किए हैं कि जो पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा होना चाहिए. ठीक है, इन स्पाइट ऑफ दैट मैं आपको बता दूं कि प्रेसिडेंट का यहाँ पर कहना है कि सी इज हैप्पी दैट प्राइम मिनिस्टर इज इनॉग्रेटिंग द बिल्डिंग. ओके, सो नेक्स्ट 25 ईयर का यहाँ पर टारगेट रखा गया है मोदी जी के द्वारा और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अगले 25 ईयर में हम डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री का जो टारगेट है उसको हम अचीव करेंगे. ठीक है, सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे इनॉग्रेटिंग इंडियाज न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, कॉलिंग इट अ सिंबल ऑफ एस्पिरेशन ऑफ 140 करोड़ इंडियंस एंड अ व्हीकल दैट विल ड्राइव इंडिया इन द नेक्स्ट 25 ईयर टुवर्ड इट्स a goal of becoming a developed country to coincide with 100 anniversaries of India's इंडिपेंडेंस. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हम 100 एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे डेवलप्ड कंट्रीज के तौर पे. ठीक है, तो डेवलप्ड नेशन का हम टारगेट को अचीव करेंगे नेक्स्ट 25 ईयर में. ये सारी चीजें यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कहते हुए दिखे हैं. ठीक है, आपको सिंगल दिखाना था ना, तो ये लिख लीजिए, ये है सिंगल. यहाँ पर न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में इसको प्लेस किया गया है बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी. ठीक है, और ये जो सिंगल है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था टू द इंडियन गवर्नमेंट. ठीक है, इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी को ये दिया गया था एज अ ट्रांसफर ऑफ पावर के तौर पे. ठीक है, तो इसको कहा जाता है, इसको ट्रांसफर ऑफ पावर कहा जाता है. ठीक है, यहाँ पर एक ड्यू रिस्पेक्ट दिया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इन 25 ईयर इंडिया कंप्लीट 100 ईयर ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस. टुगेदर वी हैव टू मेक इंडिया अ डेवलप्ड नेशन इन दीज 25 ईयर्स. ठीक है, तो इन 25 सालों में हमें जो डेवलप्ड नेशन है वो यहाँ पर उसका टारगेट को अचीव करना होगा. ठीक है, एंड इन नेक्स्ट 25 ईयर द लॉज टू बी मेड इन दिस न्यू बिल्डिंग of parliament will make India a developed इंडिया. ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई कि अगले 25 ईयर्स में आप देखेंगे कि कुछ जो नए लॉज यहाँ पर इस बिल्डिंग्स में बनाए जाएंगे और इंडिया को उस पाथ पर लेकर जाएगा. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, जो इस सिंगल को प्लेस किया गया वो सारे वैदिक चैंट परफॉर्म करके जो भी फंक्शंस थे, रीजनल फंक्शंस, उसको परफॉर्म करके ये सारी चीजें यहाँ पर की गई. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. रेसलर डिटेन्ड ड्यूरिंग मार्च टू न्यू पार्लियामेंट, 35 डेज प्रोटेस्ट साइट क्लियर्ड. ठीक है, तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े रेसलर को यहाँ पर डिटेन्ड किया गया. ठीक है, ये क्या कर रहे थे, पार्लियामेंट जो न्यू पार्लियामेंट की तरफ ये मूव कर रहे थे. ठीक है, आप सबको पता है कि कल के दिन बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन था दिल्ली में. ठीक है, तो ये देखिए, आफ्टर अमिड द इनॉग्रेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑन संडे, रेसलर प्रोटेस्टिंग एट जंतर मंतर वर डिटेन्ड बाय सिक्योरिटी पर्सनल एज दे ट्राइड टू मार्च टू द वेन्यू. ठीक है, तो वेन्यू प्लेस पर ये जाने का फैसला किए, तो इनकी इसी वजह से इनको अरेस्ट किया गया. ठीक है, जिसमें बहुत बड़े बड़े आपको पर्सनालिटीज देखने को मिलेंगे. विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया वर अमंग द टॉप रेसलर्स हु फेस्ड एक्शन. द दिल्ली पुलिस एंड द पैरामिलिट्री पर्सनल ट्राइड टू बस्ट
their 35 days protest demanding the arrest of Wrestling Federation of India President and Bharatiya Janata Party Brij Bhushan Sharma Singh for alleged sexual harassment by dismantling their tent and removing personal belongings। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का यहाँ पर इनके ऊपर केस है। ठीक है, बताया जा रहा है कि ये सेक्सुअल हैरेसमेंट चलाते हैं। ठीक है, इनके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया है। ठीक है, तो इनके अरेस्ट का डिमांड कर रहे हैं ये। ठीक है, जंतर मंतर पे इसी के रिगार्डिंग ये प्रोटेस्ट चल रहा है। ठीक है, तो ये 35 डेज से प्रोटेस्ट चल रहा था। ठीक है, नाउ अभी ये जाकर क्लियर किया गया। ओके, आफ्टर द डिटेंड ऑफ आप देखेंगे विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। आप देख सकते हैं लगभग 800 से भी ज़्यादा प्रोटेस्टर यहाँ पर इंगेज थे। ठीक है, जिसमें बहुत बड़े बड़े पर्सनालिटीज थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, विनेश फोगाट हो गए, साक्षी मलिक हो गए, बजरंग पुनिया। ठीक है, तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट रेसलर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो इनको अरेस्ट किया गया, इनको डिटेन किया गया है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, लगभग 9000 दिल्ली पर्सनल्स को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया। ठीक है, लगभग इंटायर फोर्स यहाँ पर हाई अलर्ट पे थी इन दिल्ली। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट आपको नहीं मिलेगा। ओके, आई थिंक लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन। इससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। ठीक है, एडिटोरियल सेक्शन में पहला एडिटोरियल इज नॉट इंपॉर्टेंट, सेकंड एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ जो पॉइंट्स है वो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। ठीक है, ये G7 के रिगार्डिंग है। G7 की जो समिट हुई हिरोशिमा जापान में, उसके रिगार्डिंग है। ठीक है, ये फर्स्ट हॉस्टेड बाई था, टोक्यो के द्वारा पहली बार इस समिट को हॉस्ट किया गया। ठीक है, सिंस द 2008 समिट एंड came at a time when the world is facing with inverting challenges such as war in Ukraine, ठीक है, threats of nuclear proliferation, rapidly transferring impact of climate change, economic security, unstable supply chain and the impact and regulation of sensitive technologies। ठीक है, इन सारे इश्यूज के डिस्पाइट आप देखेंगे कि हिरोशिमा ने इस समिट को बहुत अच्छे तरीके से होस्ट किया। ठीक है, और जब से 2008 से जब ये समिट स्टार्ट हुआ है, 2008 से जब G7 की जो समिट स्टार्ट हुई, उसके बाद पहली बार इस समिट को टोक्यो ने होस्ट किया। ठीक है, हिरोशिमा ने होस्ट किया। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें आपको जाननी है। ठीक है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है इसको यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि ये ग्लोबली ये जो प्रॉब्लम्स है वो फेस्ड किए जा रहे हैं। ठीक है, आपका वॉर हो गया यूक्रेन में। ठीक है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की जो थ्रेट्स है वो। ठीक है, रैपिडली ट्रांसफरिंग इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट ग्लोबली आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी। ठीक है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर अनसिक्योर हुए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जैसे पाकिस्तान, म्यांमार हो गया। ठीक है, बांग्लादेश हो गया, इन सारे कंट्रीज में हो रहा है। ठीक है, अनस्टेबल सप्लाई चेन एंड द इम्पैक्ट एंड रेगुलेशन ऑफ सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज। ठीक है, जो भी सेंसिटिव टेक्नोलॉजी आज के डेट में आप सभी को पता है कि सारी चीज़ें किस पे बेस्ड है, टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ठीक है, तो जो भी सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है उसका प्रॉपर रेगुलेशन, प्रॉपर इम्पैक्ट हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, वाइल द एजेंडा फॉर द समिट वॉज एक्सपेंसिव एंड एम्बिशियस, the imperatives for G7 country led by Japan appears to be entered around the means of consolidate approach toward the most pressing global issues while walking respective geopolitical tightropes। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट था ये। ठीक है, और बहुत सारे जो ऐसे समिट्स होते हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस किया गया। ठीक है, देखिए जापान जो है आज के डेट में मैं आपको बता दूं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट समिट को होस्ट किया। क्यों? क्योंकि बहुत सारी जो सिचुएशंस है, बहुत सारे जो इशूज हैं वो धीरे धीरे एनुमरेट हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर चाइना में देखिए, चाइना ताइवान को लेकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। ठीक है, ताइवान पे जो टेंशन है चाइना का वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यूक्रेन वॉर तो मैंने आपको पहले ही भी बता दिया। ठीक है, नॉर्थ कोरिया का आप देख सकते हैं कि एग्रेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, न्यूक्लियर के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप देखेंगे कि इंडो पैसिफिक में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो सारे प्रॉब्लम्स है ये आपको देखने को मिलेंगे इन दिस रीजंस। ओके, और ये सारे जो प्रॉब्लम्स है ये कंटिन्यूअस आते रहेंगे। ठीक है, वॉर्स किसी ना किसी कंट्रीज के बीच में होती रहेंगी। ठीक है, आज यूक्रेन वॉर चल रहा है। ठीक है, कल किसी और कंट्री में वॉर हो जाएगा। ठीक है, कोई यूरोप के कंट्रीज में वॉर हो जाएगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं वॉर ना हो। ठीक है, इस चीज़ को हम क्या करें, इस चीज़ को हम अलग रख दें। ठीक है, इस चीज़ को, वॉर को हम सोचे कि इस टॉपिक को बंद ही कर दिया जाए। क्यों लड़ना? ठीक है, लड़ने से किसी का आज तक फायदा हुआ नहीं है। ठीक है, लड़ने से किसी का आज तक फायदा हुआ नहीं है। वर्ल्ड वॉर 1 ये हमारे पास एग्जाम्पल है, वर्ल्ड वॉर 2 हमारे पास एग्जाम्पल है। ठीक है, इंडिया ने बहुत
बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, वो हमारे पास एग्जाम्पल है, ठीक है। इकोनॉमी लगभग 10 साल पीछे चली जाती है, ठीक है, इकोनॉमी लगभग 10-12 साल पीछे चली जाती है एक वॉर लड़ने से, ठीक है। तो ये कोई फायदा नहीं है, तो इस चीज़ को हटा दिया जाए ना, इस चीज़ को बाइकआउट किया जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कंट्रीज हैं बस कुछ अपने टारगेट को अचीव करने में लगी हुई हैं, ठीक है, लगी हुई हैं, और उसके में आप देखेंगे कि ये वॉर हो जाता है, ठीक है। तो वॉर के टाइम पे आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पर सैंक्शंस भी इम्पोज किए जाते हैं ऑन दैट कंट्री सो दैट इस वॉर को यहाँ पर ख़त्म किया जाए, बट यहाँ पर वो कंट्री है वो चाहता है कि मुझे उस टारगेट को अचीव करना है और उस वॉर को करता है, ठीक है। न्यूक्लियर आज के डेट में बहुत ज़्यादा थ्रेट्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर बहुत ज़्यादा थ्रेट है कि जैसे कि आप मान लीजिए अफगानिस्तान में जब तालिबान का टेक ओवर हुआ था उस टाइम पर बहुत ज़्यादा खतरा था कि तालिबान के हाथ में, ऑफकोर्स अफगानिस्तान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन अफगानिस्तान में अगर तालिबान टेक ओवर कर सकता है तो वाई नॉट इन पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान में क्यों नहीं, ठीक है। तो पाकिस्तान तालिबान भी हो सकते हैं, पाकिस्तान में अगर तालिबान टेक ओवर कर लिया तो जो पाकिस्तान के पास 165 न्यूक्लियर्स हैं वो ले लेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो थ्रेट होगा बहुत ही ज़्यादा हाई होगा, ठीक है। यही मेन टेंशन है, ठीक है, यही मेन टेंशन है, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज़ के डिस्पाइट आप देखेंगे कि जापान ने बहुत अच्छे से इस समिट को होस्ट किया, ठीक है, चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से रखा, ठीक है, इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन किया गया है, ठीक है, न्यूक्लियर अटैक्स पे डिस्कशंस हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा है, ठीक है। नाउ न्यू दिल्ली और टोक्यो के बीच में जो पार्टनरशिप है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन रिसेंट ईयर्स हमने ये सारी चीज़ें देखी है। रिसेंट ईयर्स हैव विटनेस्ड स्टडी कोलैबोरेशन बिटवीन न्यू दिल्ली and Tokyo with regular joint military exercise and the progress of agreement on economic cooperation, ठीक है। तो देखिए बहुत सारी joint exercises हुई हैं between India and Japan, ठीक है, कुछ बहुत सारे agreements यहाँ पर किए गए हैं, ठीक है, economic cooperations के regarding in progress है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। While Japan has been involved in South Asian region, though its involvement in several infrastructure initiatives recent year have witnessed India partnering with Japan for advancing the same objective, though the development of infrastructure project in the third country in the Indo-Pacific regions, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे और जापान की जो थिंकिंग है वो सेम है, ठीक है। हम भी वही सेवरल इंफ्रास्ट्रक्चरल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर थर्ड कंट्रीज में स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो G7 की जो समिट था, इट वाज अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर जापान इंडियाज रिलेशन टू स्ट्रेंथन देयर पार्टनरशिप्स, ठीक है, एंड एक्सपैंड द स्कोप ऑफ देयर शेयर्ड इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये जो समिट था ये एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी था, ठीक है, ताकि जो हमारे पार्टनरशिप है उसको हम स्ट्रेंथन कर सकें, कोऑपरेशन को बढ़ा सकें, ठीक है, और अपने जो इंटरेस्ट है उसको एक्सपैंड कर सकें, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ 2 की प्रिंसिपल्स को यहाँ पर डिस्कस किया गया है, ठीक है, फॉर बोथ इंडिया एंड जापान, ठीक है। नाउ वो जो 2 प्रिंसिपल्स है उसको आप लिख लीजिएगा। पहला द प्रिजर्वेशन ऑफ रूल बेस्ड ऑर्डर, ठीक है, एंड दूसरा क्या है, ऑपोजिशन ऑफ एनी यूनिलैटरल अटेम्प्ट टू अल्टर रीजनल ऑर्डर, ठीक है। तो एक तो रूल बेस्ड ऑर्डर का यहाँ पर प्रिजर्वेशन होना चाहिए, ठीक है, रूल बेस्ड ऑर्डर का यहाँ पर प्रिजर्वेशन होना चाहिए। दूसरा क्या, ठीक है, कोई भी यूनिलैटरल अटेम्प्ट होते हैं जो कि ऑल्टर करते हैं रीजनल ऑर्डर्स को, उसका ऑपोजिशन, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रिंसिपल है जिनके ऊपर फोकस किया गया। एंड बोथ कंट्री रीइटरेटेड देयर प्रिंसिपल एट हिरोशिमा समिट, पार्टिकुलरली विद रेफरेंस टू रशिया और चाइना, ठीक है। क्लोजर और स्ट्रॉन्गर टाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान आर सिग्निफिकेंट फॉर बूस्टिंग मिडिल पावर डिप्लोमेसी इन द रीजन्स, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं रीजन में यहाँ पर अगर पावर को लाना है, ठीक है, डिप्लोमेसी को अगर बूस्टअप करना है तो यहाँ पर क्लोजर और स्ट्रॉन्गर टाइज होना चाहिए बिटवीन इंडिया एंड जापान, ठीक है। सो दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू मस्ट नो, ओके। और ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो ये सारे G7 से हमें यहाँ पर देखने को मिले, ठीक है। G7 समिट एक ऐसे टाइम पर हुआ, ठीक है, जिस टाइम पर बहुत सारी इश्यूज इमर्ज हो रही हैं, ठीक है, चाहे वो चाइना की तरफ से आ रही हो, चाहे वो यूक्रेन में हमें देखने को मिल रहा हो, चाहे हमें नेचुरली वो चीज़ें देखने को मिल रही है जैसे नेचुरल क्लाइमेटीज, ठीक है। क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा इशू है आज की डेट में, ठीक है। क्लाइमेट चेंज हो गया, सप्लाई चेन पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है, उससे हमें लड़ना है, ठीक है। इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गया है, ठीक है, उससे भी हमें लड़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हमें देखते हुए इस समिट को यहाँ पर परफॉर्म कराया गया और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ों पर डिस्कस की गई, ओके। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। यहां पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है, दैट व्हाई इज द 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट इज क्रिटिकल, ठीक है। तो ये क्रिटिकल क्यों है, क्योंकि आप सभी को पता है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो इस चीज़ को मान रही हैं लेकिन वो इस चीज़ के ऊपर काम नहीं कर रही हैं, ठीक है, वो इस चीज़ पर
काम नहीं कर रही हैं। ठीक है, पूरा आर्टिकल मैंने पढ़ा, आप देख सकते हैं, पूरा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होना चाहिए। अगर हमें 1.5 डिग्री का जो टारगेट अगर अचीव करना है तो हमारे CO2, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड 2 का जो एमिशन, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है उसको कट करना पड़ेगा बाई 45%। ठीक है, 45% से हमें कम करना पड़ेगा बाई 2030। ठीक है, तभी हम जाकर 1.5 डिग्री का जो टारगेट है उसको अचीव कर पाएंगे। याद रखिएगा, अगर हमें 1.5 डिग्री का टारगेट को अचीव करना है तो CO2 का जो एमिशन है उसको 45% से रिड्यूस करना पड़ेगा बाई 2030, तभी जाकर इस टारगेट को हम अचीव कर पाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में आपको पता चल जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पर ये जो टारगेट है 1.5 डिग्री, ये क्यों इतना क्रिटिकल बन गया, क्यों इतना ये न्यूज़ में आ गया? ठीक है, द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज two report titled Global Annual of Decadal Climate Updates 2023-27 and State of Global Climate 2022। ठीक है, तो यहाँ पर WMO ने 2 रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज किया जिसका टाइटल है ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट्स 2023-2027 एंड स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2022। ठीक है, द डिकेडल prediction of WMO said that annual mean global surface temperature between 2023-27 will be 1.1 to 1.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो प्रेडिक्शन है ये यहाँ पर किया गया कि जो ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर है 2023 से 27 के बीच में कितना रहने वाला है, 1.1 टू 1.8 डिग्री Celsius, which is higher than the baseline temperature of 1850s, 1890s और प्री इंडस्ट्रियल लेवल। ठीक है, 1850s और 1890s के जो बेसलाइन टेम्परेचर है उससे बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, नाउ इन 2022 इट वाज 1.15 डिग्री सेल्सियस अबव द बेसलाइन एंड बाय 2027 द एवरेज विल एक्सीड 1.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये यहाँ पर कहा गया कि 2022 में ये जो कितना था टेम्परेचर का, कितना था बेसिक टेम्परेचर कितना था, ये था आपका 1.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, विच वाज अबव द बेसलाइन। ठीक है, लेकिन अगर हम देखेंगे कि 2027 में ये जो एवरेज है ये एक्सीड होकर कितना हो जाएगा, 1.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो टारगेट है ये अचीव कर पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। ठीक है, नाउ व्हाई इज द 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट, ये है क्या? ठीक है, 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर पेरिस समिट हुआ था, आप सबको पता है पेरिस समिट हुआ था, तो वहां पर इस टारगेट को रखा गया। 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट इज द ग्लोबल क्लाइमेट टारगेट दैट एम्स टू लिमिट वार्मिंग टू सेड लेवल बाय 21st सेंचुरी। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया कि 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट क्या है, कि ग्लोबल क्लाइमेट टारगेट है जिसमें यहाँ पर कंट्रीज क्या करेंगी, जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है उसको लिमिट करेंगी बाय 21st सेंचुरी इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द प्लैनेट फ्रॉम स्लिपिंग इनटू फर्दर क्लाइमेट क्राइसिस। ठीक है, ताकि जो प्लैनेट है वो क्लाइमेट क्राइसिस की तरफ ना मूव कर जाए। ठीक है, फॉर डिकेड्स 2 डिग्री वॉज एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ वार्मिंग। ठीक है, कुछ डिकेड के लिए हमें देखा गया कि जो 2 डिग्री है वो यहाँ पर एक्सेप्टेबल लेवल है ऑफ वार्मिंग। The idea of 1.5 डिग्री was perceived and unrealistic and unachievable। ठीक है, जो आइडिया है 1.5 डिग्री टारगेट का, ठीक है, ये मेरे को अनरियलिस्टिक और अनअचीवेबल लगा इस आर्टिकल के थ्रू, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, however the 2 डिग्री टारगेट was unacceptable to small island countries as it implied that their survival was compromised। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2 डिग्री टारगेट है वो यहाँ पर अनएक्सेप्टेबल है टू स्मॉल आइलैंड नेशन। ठीक है, स्मॉल आइलैंड जो नेशन है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारी जो सर्वाइवल है उनको हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन 2010 एट कनकन COP 16 कंट्रीज एग्रीड टू लिमिट द ग्लोबल एवरेज वार्मिंग टू बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 2010 में कैनकन में यहाँ पर COP 16 की समिट हुई थी। ठीक है, तो लगभग 16 कंट्रीज ने यहाँ पर COP 16 हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग सारी कंट्रीज ने यहाँ पर एग्रीड करके यहाँ पर कहा कि हम जो ग्लोबल एवरेज की जो वार्मिंग है उसको हम 2 डिग्री से कम रखेंगे। ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस से हम नीचे रखेंगे। लेकिन यहाँ पर 2015 में यहाँ पर पार्टीज ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू यहाँ पर उन्होंने प्लेस किया कि जो एवरेज टेम्परेचर राइज है इट विल बी बिलो 2 while actively aiming for 1.5 डिग्री सेल्सियस which is above the pre-industrial level। ठीक है, तो यहाँ पर 2 डिग्री सेल्सियस से हम नीचे रखेंगे।
ज़्यादातर हमारा फोकस किस पे होगा, 1.5 डिग्री एंड उस पे होगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी जो टारगेट्स है ये कहाँ पर रखे गए थे, ये पेरिस एग्रीमेंट में रखे गए थे, जो कि हुआ था, ठीक है, 2015 में, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ व्हाई इज 1.5 डिग्री टारगेट क्रिटिकल, ठीक है। नाउ ये क्रिटिकल क्यों है ये मैं आपको बता दूं। इन 2018 IPCC रिलीज अ स्पेशल रिपोर्ट ऑन इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग व्हेन टेम्परेचर रीचेस 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव द बेस लाइन, ठीक है। 2018 में क्या हुआ था, IPCC ने एक रिपोर्ट रिलीज किया, ठीक है, स्पेशल रिपोर्ट रिलीज किया किसके ऊपर, ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट के ऊपर, ठीक है। ठीक है, जब टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था विच इज अबव द बेस्ट लाइन, इट ऑल्सो ड्रू अ कंपैरिजन विद द इफेक्ट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, 1.5 डिग्री का एक कंपैरिजन निकाल दिया 2 डिग्री सेल्सियस के साथ, ठीक है। इट वॉज एस्टिमेटेड दैट एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज वुड हैव ऑलरेडी कॉज 1 डिग्री ऑफ वार्मिंग, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज है, जो आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज मतलब कि ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है, इसकी वजह से लगभग 1 डिग्री टेम्परेचर आपका यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। 1 डिग्री का हमें वार्मिंग यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एंड इट लाइकली टू रीच 1.5 डिग्री बिटवीन 2030 टू 2052 एट करेंट रेट। अगर इसी रेट से अगर ये बढ़ता रहा तो ये लगभग 2030 से लेकर 2052 के बीच में 1.5 डिग्री के आसपास ये पहुंच जाएगा, ठीक है। एंड फ्रीक्वेंट्स एंड इंटेंस हीट वेव डॉट heavy precipitation and additional 10 centimeter rise in sea level, destruction of ecosystem, most irreversible changes can be witnessed at the 2 degree level, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया कि 2 डिग्री तक अगर ये पहुँच गया, ठीक है, 2 डिग्री तक अगर ये पहुँच गया तो बहुत ज़्यादा हीट वेव्स, सूखा, हमें हैवी परसिपिटेशन हमें देखने को मिल सकता है, इंक्रीज इन राइज ऑफ सी लेवल, ठीक है। तो सी लेवल का जो राइज है उसमें हमें इंक्रीज देखने को मिल सकता है, ठीक है। इकोसिस्टम यहाँ पर डिस्ट्रक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे जो इरिवर्सिबल जो चेंजेस है वो हमें देखने को मिल सकते हैं एट द 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हाउएवर द डिस्कशन ऑन द एवरेज टेम्परेचर राइज डोंट इम्प्लाई that the current warming is uniform across the planet. For example, warming greater than the global average is being experienced in Arctic with the terms of polar amplification gaining more traction, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर होते हुए दिखेंगे। Now why are we missing the targets, ठीक है, हम ये टारगेट को मिस क्यों कर रहे हैं, ये हमें यहाँ पर समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। क्यों मिस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर इश्यूज़ हैं, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर इश्यूज़ हैं, ठीक है। हिस्टोरिकली यहाँ पर देखा गया है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज करके गए हैं उसका हम यहाँ पर हर्जाना भुगत रहे हैं, ठीक है। तो डेवलप्ड कंट्रीज ने अपने यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीज़ें की, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ मेजर chunk of greenhouse gas emission, therefore they are expected to assume more responsibility and implement climate actions, ठीक है। तो यहाँ पर अगर डेवलप्ड कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस इमिशन में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो वो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, तो उनको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना चाहिए, ठीक है। क्लाइमेट एक्शंस के रिगार्डिंग उनको कुछ प्लान्स को लेकर आना चाहिए। हाउएवर द क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स ओवर द ईयर हैज़ शोन अदरवाइज। Countries like Australia, US, Japan, Russia and the Canada have made little progress in meeting their pledges, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान, रशिया, कनाडा ने कुछ यहाँ पर लिटिल प्रोग्रेस शो किया है ताकि ये जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, इसको यहाँ पर कम किया जा सके। एडिशनली अगर आपको कुछ पॉइंट्स और बताऊँ तो पॉल्यूटर लाइक चाइना, ईरान, सऊदी अरेबिया रैंक्स बिलो द लो इन क्लाइमेट परफॉर्मेंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो चाइना जो कि सबसे डेवलप्ड नेशन एक आज के डेट में है, ईरान जहाँ से आपको हर चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगा, सऊदी अरेबिया जहाँ पर ऑयल का भंडार है, ठीक है। तो ये ऐसे कंट्रीज़ को यहाँ पर क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स में यहाँ पर लो रैंकिंग मिली है, ठीक है। द पैंडेमिक pushed the world into a socio-economic crisis, ठीक है। जो पैंडेमिक आया, कोविड-19 पैंडेमिक आया, it pushed the world into socio-economic crisis. On the road to recovery, country plays measures to build back. However, in most cases, there is little to no considerations for building back in sustainable manner. The Ukraine conflict आपको पता है कि इसकी वजह से और भी एनर्जी क्राइसिस और क्लाइमेट जो गोल्स थे वो यहाँ पर स्पार्क्ड ऑफ हुए, थ्रेटेंड हुए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर होते हुए देख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे यहाँ पर कंट्री रिस्पॉन्सिबल
है, डेवलप्ड कंट्री कैसे रिस्पॉन्सिबल है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर कट यहाँ पर देखा गया। ओके, नाउ आर एक्सट्रीम वेदर इवेंट लिंक्ड टू ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर एक चीज़ें बताई गई कि जो एल नीनो है आपका, विच इज करेंटली ब्रीविंग, विल फर्दर स्ट्रेंथन दिस ईयर, रिजल्ट इन 98% पॉसिबिलिटी ऑफ विटनेसिंग द टेम्परेचर हायर देन 2016 एटलीस्ट इन वन ऑफ द ईयर इन 2023-2027 पीरियड्स। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 2016 में जो टेम्परेचर था उससे आपको 2023 से लेकर 27 के बीच में किसी एक साल में टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई देखने को मिलेगा। द क्रायोस्फीयर इज श्रिंकिंग। ठीक है, क्रायोस्फीयर श्रिंक कर रहा है एंड देयर इज अ मास ऑफ लॉस ऑफ ग्लेशियर इन द हाई माउंटेन एशिया, वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ठीक है, तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो ग्लेशियर है वो तेज़ी से पिघलता जा रहा है इन द माउंटेन रीजन्स। ठीक है, एंड ड्यू टू द अलार्मिंग रेट ऑफ वार्मिंग ऑफ द आर्कटिक ओशियन, द ग्रीनलैंडिक ice sheet is melting at a faster pace contributing to increase in the sea level। ठीक है, तो अलार्मिंग रेट पे जो आपका आर्कटिक ओशियन है वो भी पिघल रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो आइस शीट है बहुत तेजी से यहाँ पर मेल्ट हो रहे हैं और यहाँ पर जो सी लेवल है उसमें बहुत तेजी से बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, क्लाइमेट रिस्क एंड द हजार्ड क्लाइमेट इम्पैक्ट ह्यूमन पॉपुलेशन। जो क्लाइमेट रिस्क है और जो हजार्ड्स है, इट इम्पैक्टेड ह्यूमन पॉपुलेशन, द इकोसिस्टम डिपेंडिंग ऑन एक्सपोजर, वनरेबिलिटी एंड एडेप्टिविटी कैपेसिटी। ठीक है, इट हैज एक्सिबिटेड फूड इनसिक्योरिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड डेथ। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर इनसिक्योर्ड है। ठीक है, इनसिक्योर्ड है। अकॉर्डिंग टू WMO, वेदर आपका एक्सट्रीम वेदर एनोमलीज हैव caused the death of 2 million peoples and incurred $4.3 trillion in the economic damage over the पास्ट 50 ईयर्स। ठीक है, तो ये पिछले 50 साल का डाटा है हमें, जिससे पता चला कि लगभग आपके एक्सट्रीम वेदर एनोमलीज की वजह से लगभग 2 मिलियन लोगों की जाने गई हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, और लगभग $4.3 ट्रिलियन का यहाँ पर हमें नुकसान झेलना पड़ा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से कैसे कैसे यहाँ पर चीज़ों को सामना करना पड़ता है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज हैज़ बीन अफेक्टिंग क्रॉप यील्डिंग नेगेटिवली। ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से आपके जो क्रॉप है उसके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है एंड द रिस्क पोजेज बाय एग्रीकल्चर पेस्ट डिजीज हैव आल्सो इंक्रीज द पास्ट फ्यू ईयर्स। ठीक है, तो कुछ सालों से हमने देखा है कि जो एग्रीकल्चरल पेस्ट हैं या फिर डिजीज़ है, ये सारी जो एक्टिविटीज़ है ये भी इंक्रीज हुई हैं। ठीक है, कंट्रीज लाइक यूथोपिया, नाइजीरिया, साउथ सुडान, सोमालिया, Yemen, Afghanistan are facing acute food shortage resulting in malnutrition, hunger, demanding urgent humanitarian assistance। ठीक है, तो कुछ कंट्रीज़ में जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया, यूथोपिया हो गया, नाइजीरिया, साउथ सुडान, सोमालिया, येमेन, अफगानिस्तान, दीज आर द कंट्री हु आर फेसिंग एक्यूट फूड शॉर्टेज रिजल्टिंग इन माल न्यूट्रिशन। ठीक है, माल न्यूट्रिशन जैसे सिचुएशन, हंगर जैसी सिचुएशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, भूखमरी जैसी सिचुएशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, और ये जो कंट्रीज़ है ये अर्जेंट ह्यूमैनिटेरियन डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, हाउएवर फूड इनसिक्योरिटी इन दीज कंट्रीज इज ड्यू टू कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ क्लाइमेट कंडीशन विद अदर फैक्टर्स सच एज ड्राफ्ट, साइक्लोन, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। ठीक है, तो इन कंट्री में जो फूड इनसिक्योरिटी होने का जो रीजन है वो यहाँ पर बताया गया कि एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन हुआ। ठीक है, क्लाइमेट कंडीशन का और कुछ अदर फैक्टर्स थे जैसे कि यहाँ पर सूखा हुआ, ठीक है, साइक्लोन आया, ठीक है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हमें देखने को मिली इन कंट्रीज में। ठीक है, वैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं पाकिस्तान के और इंडिया के। यहाँ पर 2022 में यहाँ भी हमें क्रॉप जो यील्ड है उसमें हमें डिक्लाइन हमें देखने को मिला। द फ्लड इन पाकिस्तान अफेक्टेड द क्रॉप लैंड इन सदर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री एंड डिस्प्लेस 8 बिलियन पीपल विद इन द कंट्री। ठीक है, तो जो फ्लड आया पाकिस्तान में इससे बहुत ज़्यादा यहाँ पर पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। ठीक है, सदर्न और सेंट्रल पार्ट यहाँ पर जो क्रॉप लगाए गए थे वो यहाँ पर बर्बाद हो गए। ठीक है, लगभग 8 मिलियन जो लोग थे वो यहाँ पर डिस्प्लेस किए गए। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसको कहा जाता है? यूथोपिया, सोमालिया और केनिया को। ठीक है, याद रखिएगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसको कहा जाता है? यूथोपिया, सोमालिया और केनिया को। इट हैज़ बीन विटनेस एक्सट्रीम डॉट कंडीशन सिंस 2020। ठीक है, तो 2022 से ये आप देखेंगे कि आपको एक्सट्रीम ड्रॉट की टाइप की कंडीशन यहाँ पर ये फेस कर रहे हैं। ठीक है, वाइल एट द सेम टाइम वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज आर सीन फ्लड्स एंड हैवी रेनफॉल विच हैज पुश्ड मिलियंस इनटू एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्सट्रीम यहाँ पर जो क्लाइमेट इवेंट्स हो रहे हैं उसकी वजह से जो लोग हैं वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं। ठीक है, उनको यहाँ पर एक फूड शॉर्टेज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, नाउ हाउ इज इंडिया इम्पैक्टेड? इंडिया को कैसे इम्पैक्ट पड़ा ये आपको मैं
बता दूं, इंडिया हैज़ बिन इंक्रीजिंगली फेसिंग द ब्रंट ऑफ क्लाइमेट चेंजेस, ठीक है। तो इंडिया भी यहाँ पर इस चीज़ को फेस कर रहा है, ठीक है। फरवरी का जो मंथ था, फरवरी 2023 का जो मंथ था, इट वॉज रिकॉर्डेड एज द हॉटेस्ट मंथ सिंस द रिकॉर्ड कीपिंग बिगिंस इन 1901, ठीक है। तो 1901 से यहाँ पर रिकॉर्ड रखना स्टार्ट किया गया, और उसके बाद से अगर हम देखें तो ये 2023 का फरवरी मंथ अब तक का सबसे हॉटेस्ट मंथ था, ठीक है। In 2022, India witnessed extreme weather events for 80% of the day, ठीक है। तो 2022 में हमें देखने को मिला extreme weather events, ठीक है। Indian monsoon are wetter than usual last year after recording extreme heat during the pre-monsoon period, resulting in wildfires in Uttarakhand and acute food shortage, ठीक है। तो इसकी वजह से extreme heat waves की वजह से हमें यहाँ पर wildfires उत्तराखंड में हमें देखने को मिला, acute food shortage हमें यहाँ पर देखने को मिला। According to climate change performance index, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, इंडिया रैंक्ड 8 with high performance after Denmark, Sweden, Chile, Morocco being as emerging economy with the development needs. It is attempting to balance its development need with ongoing climate action both at the domestic and international level, ठीक है। तो हम ये सारी चीज़ों को देखते हुए प्रॉपर तरीके से मैनेज कर हम चल रहे हैं, ताकि डेवलपमेंट भी हैम्पर ना हो और कुछ नुकसान भी ना हो। विद डोमेस्टिक मेजर्स लाइक ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन बॉन्ड, इंडिया इज परफॉर्मिंग फेयरली वेल डिस्पाइट कंट्रीब्यूटिंग ओनली अ मिनिस्क्यूल्स ऑफ कल्युमिनेटिव ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हम नजर रखते हुए सारी एक्टिविटीज को हम प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यह कहा गया कि जो 1.5 डिग्री का जो टारगेट है वो एक क्रिटिकल है, ठीक है, वो एक अनबिलीवेबल अनअचीवेबल लग रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर इसकी वजह से देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर 1.5 डिग्री का टारगेट को हमें अचीव करना है तो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो इमिशन है उसको हमें 45% से कट करना पड़ेगा बाई 2030, ठीक है। तो ये आप हम यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। पार्लियामेंट बिल्डिंग का यहाँ पर ये सारी फोटोज हैं, ये आप देख सकते हैं। इनॉग्रेशन के टाइम पर जब संगोल प्लेस किया गया तो उस टाइम पर ये तस्वीरें ली गई हैं, ठीक है। तो ये सारे आप देख सकते हैं चीज़ें। ओके, now move to the next important article. India sees reduction in stunning but wasting and obesities are concerns reports, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया ने स्टनिंग के जो केसेस है उसमें रिडक्शन देखा है, बट वेस्टिंग एंड ओबेसिटी इज आर रिमेन द कंसर्न, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। 2012 के डाटाज के रिगार्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2012 के कंपैरिजन में जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर सॉल्व हुई हैं, ठीक है। कॉमेंसुरेट्स विद द ग्लोबल रीजनल ट्रेंड्स, इंडिया कंटिन्यूज टू शो रिडक्शन इन स्टनिंग एंड रिकॉर्डेड ऑफ 1.6 करोड़ फीवर स्टंटेड चिल्ड्रंस ओवर द 5 ईयर, ठीक है। तो 2012 के हिसाब से अगर 2020 में आप डाटा देखें तो यहाँ पर जो स्टनिंग के जो केसेस है वो यहाँ पर रिड्यूस हुए हैं। हालांकि आप अगर जो चीज़ें हैं वेस्टिंग में या फिर आप यहाँ पर जो ओबेसिटी है उसमें अगर आप चीज़ें देखें तो वो यहाँ पर अभी भी सुधरी नहीं है, ठीक है। तो केसेस अभी भी यहाँ पर वेस्टिंग के और ओबेसिटी के बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। हाउएवर वेस्टिंग कंटिन्यूज टू रिमेन अ कंसर्न, सो डज ग्रोइंग लेवल्स टू ओबेसिटी। स्टनिंग among the children under the 5 year in India dropped for a prevalence rate of 41.6% in 2012 to 31.7% in 2022, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 2012 से 22 के डाटा को कंपेयर किया गया, ठीक है। तो जो 52 लाख के आसपास जो केसेस थे वो अभी ड्रॉप होकर कितना हो गए हैं, 36 लाख के आसपास यहाँ पर पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो ओवरऑल प्रिवेलेंस ऑफ वेस्टिंग इन 2022 was 18.7 in India with a share of 49% in global burden, ठीक है। तो लगभग 49% इंडिया ये शेयर करता है, ठीक है, थ्रू आउट द ग्लोबली, ठीक है। द प्रिवेलेंस ऑफ द ओबेसिटी मार्जिनली इंक्रीज इन decade from 2.2% in 12 to 2.8% in 2022, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो आपका स्टनिंग के केस है वो यहाँ पर थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन ये जो इम्प्रूवमेंट है वेट में या फिर आपका ओबेसिटी में ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर इम्प्रूव करना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर कहा गया इन द आर्टिकल्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की बदौलत हम यहाँ पर एक JME रिपोर्ट इन्होंने कहा कि देयर इज़ इनसफिशिएंट प्रोग्रेस टू रिच द 2025 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट्स, ठीक है। तो हमें ये अनअचीवेबल लगता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और
2030 का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो टारगेट है ये भी अनअचीवेबल लगता हुआ दिख रहा है, ठीक है। इनसफिशिएंट हम इसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है। ताकि इस टारगेट को अगर हमें अचीव करना है तो हमें बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताया है ऑथर ने आर्टिकल में, ठीक है। सो होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। फ्रॉम प्रिविलेंस इन 8 स्टेट्स इन 2001 डेंगू नाउ नेशन वाइड इन्फेक्शन, ठीक है। तो देखिए 8 स्टेट से ये बढ़कर अब थ्रू आउट द कंट्री हो चुका, ठीक है। इट्स कवर ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। इट इवन रिच लद्दाख सेक्टर, ठीक है। तो ये लद्दाख सेक्टर में भी पहुंच गया। पिछले साल हमें 2 केसेस डेंगू का हमें देखने को मिले थे, ठीक है। तो डेंगू एक बहुत ही तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग हमें बहुत तेज़ी से एक्शंस लेने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये जो मलेरिया, डेंगू, जिका वायरस है तो इससे हमें बचने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ ये डिजीज़ है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ड्यूरिंग द पास्ट 2 decades देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट डेमोग्राफिकली स्प्रेड ऑफ dengue with an 11-fold increase and repeated outbreaks. Rural areas contributed approximately 32% of the total cases in 2015-16 have increased to 41 to 45% now expert maintained, ठीक है। तो यहाँ पर कहना है कि जो डेंगू के केसेस है वो लगभग 11-fold इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। आउटब्रेक्स यहाँ पर हमें रिपीटेडली देखने को मिल रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसने दिया है? रूरल एरियाज ने दिया है, जिसने 32% यहाँ पर कंट्रीब्यूशन किया है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। WHO ने यहाँ पर कहा है कि जो ग्लोबल इंसिडेंट है डेंगू के, इट हैज़ ग्रोन ओवर द रिसेंट डिकेड्स एंड हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज नाउ एट रिस्क, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक्चुअली इन्होंने कहा है कि जो डेंगू है वो ग्लोबली भी बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और लगभग हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है आज के दिन में रिस्क पे है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। जस्टिन ट्रेट बिकम द ओनली 3rd वुमेन टू विन पाल्मे डिओर एट कैनिस, ठीक है। तो ये इनका नाम लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने हाईलाइट कर रखा है। जस्टिन ट्रेट जिन्होंने जो कि तीसरी वुमेन है जिन्होंने ये पाल्मे डिओर्स का अवार्ड जीता एट कैनिस, ठीक है। तो इनका नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। इनका पूरा नाम है ट्रेस, ठीक है। जस्टिन ट्रेस, ठीक है। जस्टिन ट्रेस, ठीक है, इनका पूरा नाम है। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ बिजनेस सेक्शन पे मूव करते हैं। बिजनेस सेक्शन आज है नहीं, ठीक है। सो स्पोर्ट्स सेक्शन आते हैं। कल के दिन जो अहमदाबाद में मैच होने वाला था वो कैंसिल हो गया ड्यू टू हैवी रेन, ठीक है। और आज के दिन ये खेला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है स्पोर्ट्स सेक्शन में। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।